अगर तुम यहां तक आ गए हो तो अब यह सिर्फ वीडियो नहीं रहा, अब यह एक बातचीत है तुम्हारे और मेरे बीच। विश्वास क्या है तुम सोचते हो? विश्वास मतलब आंख बंद करके मान लेना नहीं। विश्वास मतलब डर के साथ भी आगे बढ़ जाना। विश्वास मतलब जवाब ना होने पर भी चलते रहना, और यही सबसे कठिन है। लोग मुझसे पूछते हैं, बाबा विश्वास कैसे करें? मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, जब सब ठीक हो तब तो हर कोई मानता है, मुझे वहां मानो जहां तुम थक चुके हो। समर्पण का असली अर्थ लोग कहते हैं सब बाबा पर छोड़ दो, लेकिन वे नहीं जानते कि छोड़ना क्या होता है। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तुम कोशिश छोड़ दो। समर्पण का मतलब है मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन परिणाम से नहीं लड़ूंगा। यही शांति है। क्यों नियंत्रण हमें तोड़ देता है? तुम हर चीज अपने हिसाब से चाहते हो, कब होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा, और जब वैसा नहीं होता तो मन टूटता है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी नदी को रास्ता बताते देखा है? फिर भी वह समुद्र तक पहुंच जाती है। जो छोड़ देता है वही बचता है। जिन्होंने सब पकड़ कर रखा वे थक गए, और जिन्होंने थोड़ा छोड़ दिया वे हल्के हो गए। जीवन में सब कुछ पाने की जिद सबसे भारी बोझ है। विश्वास की परीक्षा। विश्वास तब नहीं परखा जाता जब सब अच्छा चल रहा हो। विश्वास तब परखा जाता है जब जवाब नहीं मिल रहा, रास्ता साफ नहीं दिख रहा और मन कह रहा है बस अब नहीं। और उसी पल अगर तुम रुक जाओ तो समझो कृपा बहुत पास है। मैं देर क्यों करता हूं, यह सवाल तुम्हारे मन में भी है। अगर बाबा जानते हैं तो देर क्यों? क्योंकि तुम जो मांग रहे हो वह चीज नहीं है, तुम उसके लिए तैयार हो रहे हो। तैयारी दिखाई नहीं देती, बीज अंधेरे में टूटता है। अगर वह कहे मैं यहीं ठीक हूं तो पेड़ कभी नहीं बनेगा। इसीलिए अगर आज अंधेरा है तो डरना मत, जड़ें बन रही हैं। जब तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे दिन भी आते हैं जब तुम न आगे बढ़ सकते हो न पीछे लौट सकते हो, बस रुक जाते हो। वहीं मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं कर सकते तब तुम मुझे करने देते हो। सच्चा भरोसा क्या बदलता है? भरोसा परिस्थिति नहीं बदलता, भरोसा तुम्हारे देखने का तरीका बदलता है। वही समस्या अब डर नहीं लगती, वही इंतजार अब बोझ नहीं लगता। मेरे पास आने वाले लोग, मेरे पास अमीर भी आए, गरीब भी आए, लेकिन जो खाली होकर आए उन्हें सबसे ज्यादा मिला, क्योंकि भरा हुआ पात्र कुछ नहीं ले सकता। तुम्हारे लिए यह संदेश, अगर तुम जीवन के उस मोड़ पर हो जहां तुम थक चुके हो, तुम समझ नहीं पा रहे, तुम अकेला महसूस कर रहे हो, तो मैं तुम्हें एक बात याद दिलाने आया हूं, छोड़ दो, मैं हूं। अगला भाग क्यों जरूरी है। अब तक हमने दुख समझा, डर को देखा, विश्वास को छुआ। अगले भाग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा जीवन कैसे बदलता है, बिना शोर के चमत्कार कैसे होते हैं, और जो मुझसे जुड़े रहते हैं उनके भीतर क्या बदलता है। जब तुम खुद को मेरे हवाले कर देते हो तब तुम खोते नहीं, तब तुम बचते हो। अगर तुम अब भी यहां हो तो यह साफ है, तुम सिर्फ कहानी सुनने नहीं आए थे, तुम कुछ समझने आए थे। और जो समझने आता है वह बदल कर ही जाता है। जो मुझसे जुड़ता है पहले क्या बदलता है? सबसे पहले जल्दबाजी खत्म होती है। जो मुझसे जुड़ता है वह यह समझने लगता है हर चीज अभी नहीं होती, लेकिन हर चीज होती जरूर है, और यहीं से बेचैनी कम होने लगती है। चिंता धीरे धीरे क्यों घटती है? चिंता इसलिए होती है क्योंकि तुम सब कुछ अकेले उठाना चाहते हो। जब कोई मुझसे जुड़ता है तो वह यह नहीं कहता सब ठीक कर दो, वह बस इतना कहता है मैं अकेला नहीं हूं, और यह भाव चिंता को कम कर देता है। जो बदलता है वह दिखता नहीं। लोग सोचते हैं बदलाव मतलब नौकरी बदल जाए, पैसा आ जाए, रिश्ता सुधर जाए, लेकिन मैं कहता हूं सच्चा बदलाव शोर नहीं करता, वह तुम्हारे भीतर धीरे धीरे बैठता है। गुस्सा क्यों कम हो जाता है? जो मुझसे जुड़ता है वह गुस्सा करना नहीं छोड़ता, लेकिन वह गुस्से में खुद को खोना छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे समझ जाता है हर बात पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं। रिश्ते कैसे बदलते हैं? मैं रिश्ते नहीं बदलता, मैं रिश्तों को देखने की दृष्टि बदलता हूं। जब अपेक्षा कम होती है तो प्रेम बढ़ता है, और जब मुझे क्या मिला से ज्यादा मैं क्या दे सका आने लगता है, तब रिश्ते हल्के हो जाते हैं। असफलता का डर कहां जाता है? जो मुझसे जुड़ता है वह असफल होना बंद नहीं करता, लेकिन वह असफलता से डरना बंद कर देता है, क्योंकि अब वह जानता है मैं परिणाम नहीं हूं, मैं यात्रा हूं। पैसा, सफलता और मैंने कभी किसी को यह नहीं कहा सब छोड़ दो। मैं कहता हूं सब करते रहो, लेकिन खुद को मत खो। जो यह समझ लेता है उसके लिए पैसा साधन बनता है, पहचान नहीं।
जब जीवन शांत होने लगता है, एक समय ऐसा आता है जब मुझसे जुड़ा व्यक्ति यह महसूस करता है, समस्या वही है, लेकिन अब वह मुझे हिला नहीं रही। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं बदला, कुछ लोग कहते हैं मैंने सब किया फिर भी कुछ नहीं बदला। मैं उनसे पूछता हूं, क्या तुम पहले जैसे हो? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो सब बदल रहा है। भीतर का सहारा जो मुझसे जुड़ता है वह किसी पर अंधा निर्भर नहीं होता, लेकिन जब कोई साथ न हो तब भी वह अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर एक सहारा बन जाता है। तुम्हारे लिए यह भाग क्यों था? अगर यह पाठ तुम्हें धीमा कर गया, अगर तुम्हारा मन कुछ पलों के लिए शांत हुआ, तो यह संकेत है तुम बदल रहे हो। अब अंतिम 2 हिस्से सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब आगे हम बात करेंगे आज के समय में मैं क्या कहता, आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी गलतियां और अंत में एक ऐसा समापन जो दर्शक को सब्सक्राइब किए बिना जाने नहीं देगा। आज का सबसे बड़ा रोग बीमारी नहीं है। आज का सबसे बड़ा रोग बेचैनी है। हर कोई जल्दी में है, बिना जाने कि कहां पहुंचना है। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर रास्ता ही समझ नहीं आया तो तेज चलने से क्या होगा? मोबाइल, तुलना और मन, तुम दिन में कई बार दूसरों की जिंदगी देखते हो और हर बार अपने भीतर थोड़ा कम महसूस करते हो। मैं कहता हूं, तुम दूसरों की हाइलाइट्स देख रहे हो और अपनी पूरी कहानी से तुलना कर रहे हो। यह न्याय नहीं है। सब आगे निकल गए। यह झूठ है। तुम सोचते हो सब आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गया। यह भ्रम है। हर इंसान अपनी घड़ी लेकर आया है। जो जल्दी मिलता है वह हमेशा टिकता नहीं। पैसा और भय, पैसा जरूरी है। मैंने कभी गरीबी की पूजा नहीं की, लेकिन पैसा अगर डर पैदा कर दे तो समझो वह मालिक बन गया है। पैसा साधन है, सहारा नहीं। रिश्तों में आज क्या गलत है? आज लोग समय नहीं देते, लेकिन उम्मीदें पूरी रखते हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो रिश्ते भी टूटते हैं। मैं कहता हूं, प्रेम समय मांगता है, परफेक्शन नहीं। अकेलापन भीड़ में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। अगर तुम किसी को पूरी तरह सुन लो तो आधा दुख वहीं खत्म हो जाता है। दिमाग थक गया है, आत्मा नहीं। तुम कहते हो मैं थक गया हूं। नहीं, तुम्हारा दिमाग थका है, आत्मा नहीं। आत्मा आज भी शांत रहना जानती है। धर्म, ज्ञान और दिखावा, आज लोग ज्ञान जमा कर रहे हैं लेकिन जीवन में उतार नहीं रहे। मैं कहता हूं, थोड़ा जानो, पूरा जियो। ज्ञान जो जीवन न बदले वह बोझ है। सफल होने की जल्दी, तुम जल्दी सफल होना चाहते हो लेकिन धीरे सीखना नहीं चाहते। मैं कहता हूं, जो टिकेगा वह धीरे बनेगा। जल्दी बना जल्दी टूटता है। सोशल मीडिया और पहचान, तुम दिखना चाहते हो लेकिन होना भूल रहे हो। याद रखना, जो भीतर से मजबूत होता है उसे बाहर साबित नहीं करना पड़ता। आज की प्रार्थना कैसी हो? लंबी नहीं, भारी नहीं, बस इतनी, मुझे शांत रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। आज के युवाओं से मेरी बात, मैं तुम्हें सपने देखने से नहीं रोकता। मैं बस यह चाहता हूं, सपनों के चक्कर में खुद को मत खो देना। तुम किसी दौड़ के लिए नहीं, एक यात्रा के लिए आए हो। डर, असुरक्षा और मैं, आज लोग डर को छुपाते हैं। मैं कहता हूं, जो डर को देख लेता है वह उससे ऊपर उठ जाता है। डर को दबाना मत, उसे समझो।